नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी मां सोनिया गांधी राहुल गांधी के समर्थन में रायबरेली जाकर वोट की भीख मांग रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी पता है राहुल गांधी का अकेले चुनाव प्रचार में मैदान में उतरना इतना आसान नहीं है। और सिर्फ सोनिया ही नहीं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक एक कर रायबरेली पहुंचकर राहुल के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो वहीं आज राहुल गांधी चुनावी प्रचार के लिए पहली बार दिल्ली की सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी ने अपनी पहली चुनावी रैली दिल्ली में की, जिसका आयोजन दिल्ली के अशोक विहार रामलीला मैदान में किया गया है। राहुल गांधी की रैली में केजरीवाल को ना बुलाए जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर क्या चल रहा है, बताएंगे आपको। साथ ही राहुल गांधी की दिल्ली में पहली चुनावी रैली पर भी चर्चा करेंगे और जाते जाते झारखंड हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को कैसा झटका दिया है, इस पर भी अपडेट देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं, क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, वोटिंग होनी है, लेकिन इतनी देर से राहुल गांधी को दिल्ली क्यों याद आई? आज पहली चुनावी रैली। देखिए, वो तो मजबूरी है। दिल्ली में कांग्रेस ने कैंपेन लास्ट में शुरू किया, कांग्रेस ने उम्मीदवार बाद में खड़े किए और अब राहुल गांधी के एंट्री है जो बाद में हो रही है। ये लोग इंतजार कर रहे थे इस बात का कि पहले केजरीवाल का मूड देख लेते हैं कि वो क्या क्या करता है। ऐसे भी अगर राहुल गांधी दिल्ली में रैली कर रहे हैं और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साथ में न हो, तो इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों के बीच दिल्ली में तो अच्छा नहीं चल रहा। जो कन्हैया कुमार की पिटाई हुई, ये पिटाई कैसे हुई? कन्हैया कुमार किसके दफ्तर के बाहर थे? आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि मनोज तिवारी के बगल में बैठा हुआ वो था, ये इन लोगों की पुरानी रणनीति है। जब अरविंद केजरीवाल की पिटाई हुई थी तो इन लोगों ने भी पहले आरोप लगाया, ये ऑटो वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। कार्यकर्ता नेता नहीं होता। कार्यकर्ता कभी इसका हो सकता है, कभी दूसरी पार्टी का हो सकता है। अगर कार्यकर्ता की जो बात करते हैं या फिर वोटर की बात करते हैं वो किसी एक पार्टी का ही हमेशा से रहे, तो फिर तो चुनाव प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार जो चुनाव जीत रहे हैं वही आगे भी चुनाव जीतेंगे। 50% प्लस अगर वोट भारतीय जनता पार्टी ला रही है, तो इसका मतलब 50% से ज्यादा लोग यहां भाजपा को पसंद करते हैं। तो ये कार्यकर्ता अगर बदलते नहीं रहते तो फिर ये कैसे होता कि कोई चुनाव प्रचार करे और फिर दूसरे का वोट अपने पास ले आए? तो ये जो यहां पर हंगामा खड़ा हुआ, उसके पीछे की वजह तो कांग्रेस के आपसे फूट और आम आदमी पार्टी, ये जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जहां तक बात है, वो तो ऐसी जगह है जहां पर आम आदमी पार्टी के चुनाव जीतने के बाद, यानी केजरीवाल जब चुनाव जीता था 2020 में, उसके बाद ही वहां पर दंगे हुए, सीए के विरोध में दंगे हुए। और ये कन्हैया कुमार कौन है? कन्हैया कुमार उसी उमर खालिद का दोस्त है, जो जेएनयू के दोनों प्रोडक्ट और दोनों कॉन्स्पिरेटर, दोनों के ऊपर देशद्रोह के मामले चले थे। इसी कन्हैया कुमार के ऊपर जब देशद्रोह का केस चला था, दिल्ली सरकार कुछ दिन तक तो कंफ्यूज रही, लेकिन उसके बाद 2020 में कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने के लिए अनुमति भी तो दिल्ली की सरकार ने दी थी, आम आदमी पार्टी ने दी थी। उस समय इसे पता नहीं था कि कम्युनिस्ट पार्टी से होता हुआ कांग्रेस में आएगा और कांग्रेस से हमारे गठबंधन हो जाएगी। लेकिन कार्यकर्ता तो सब देखते हैं, वो तो जानते हैं। ऊपर में बैठकर आप लोग गठबंधन कर लेते हो, लेकिन नीचे के स्तर पर जो काम कर रहे हैं आपकी पार्टी के लिए ग्राउंड में, उन लोगों से तो कोई सहमति नहीं होती। उन लोगों का आपस में जो झगड़ा रहा है उसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जहां पर दंगे के बाद आम आदमी पार्टी किस तरह से ताहिर हुसैन के पहले उसका सपोर्ट कर रहा था, जब सारे सबूत आए तो उसके बाद उसके खिलाफ गया। तो ये जो पूरा इलाका है, ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो अरविंद केजरीवाल ने सपने पाल रखे हैं कि आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। वहीं के एक कांग्रेस की नेता जो कारपोरेटर बनी थी, आम आदमी पार्टी में गई थी, राताराती ऐसा हो गया, उसके घर पर, उसके ऑफिस पर सब लोग हंगामा करने लगे, आम आदमी पार्टी में नहीं, और फिर से वो वापस
आ गई कांग्रेस के अंदर, वो वापसी कर ली थी, क्योंकि उसके क्षेत्र के लोग नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी में वो जाए, अगर जाए तो इस्तीफा देकर जाए, फिर हम इसे चुनने वाले नहीं हैं। तो ये स्थिति तो इन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है। तो दोनों के बीच ग्राउंड पे जितना झगड़ा है, आप ऊपर में मंच शेयर करके सोचोगे कि सारे कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ हो जाए, तो ये संभव नहीं है। और वो कन्हैया कुमार को पीटने वाला, स्याही फेंकने वाला, वो सब व्यक्ति इसी गुस्से के कारण कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही चर्चा की थी कि कन्हैया कुमार अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। ये जो संदीप दीक्षित विरोध कर रहे हैं, ये संदीप दीक्षित कांग्रेस के जो अपने ही कार्यक्रम में जहां पर बड़े नेता उपस्थित हैं, वहां कन्हैया कुमार को बेइज्जत कर रहे हैं। तो ग्राउंड में जब ये प्रचार करने जाएंगे तो कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं जो कन्हैया कुमार की पिटाई कर सकते हैं, और कन्हैया कुमार की पिटाई हुई है, ये भाजपा पर आरोप लगा रहा है। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से बात करें कि ग्राउंड में उसके खिलाफ क्या चल रहा है। और अब राहुल गांधी दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आए हैं। इनको यह पता है कि दिल्ली में कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, तो ये अगर ज्यादा चुनाव प्रचार करेंगे, रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे, ज्यादा जोर लगाएंगे, तो फिर बाद में ये पता चलेगा कि आपने इतना मेहनत की और कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुला, दिल्ली में आपने आम आदमी पार्टी से गठबंधन भी किया। तो ये सारी कवायद जब कर ली और उसके बाद एक खाता तक नहीं खुला, तो फिर आगे की आपकी रणनीति क्या होगी। फिर भी आगे तो विधानसभा चुनाव आने वाला है, और चुनाव के समय फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये दोनों गठबंधन नहीं कर सकते। उसी तरीके से जैसे लोकसभा के चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव ने दोनों ने गठबंधन किया, जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया, मायावती ने पहले ही अखिलेश को गालियां देना शुरू कर दिया, इसके साथ गठबंधन करके हमने बहुत कुछ खोया है, इसके वोट हमारे पास नहीं आते। वही स्थिति दिल्ली के विधानसभा चुनाव की है। तो अब जबकि अरविंद केजरीवाल जानता है कि अगर कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ तो आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, तो ऐसे में सपोर्ट क्यों करेगा। यही वजह है कि राहुल गांधी छटपटा तो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भविष्य नहीं है। दिल्ली में क्या, पूरे हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है, अपने क्षेत्र में भविष्य नहीं है। मतलब एक चीज ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने दिल्ली में चुनाव से पहले ही हार मान ली है। लेकिन रायबरेली का क्या सर, मां सोनिया गांधी भी मैदान में उतर गई है, कल एक ज्वाइंट रैली भी की गई, सोनिया गांधी ने कई इमोशनल डायलॉग भी मारे। रायबरेली में क्या चल रहा है? देखिए, रायबरेली में ये पूरा परिवार इकट्ठा हुए। इन्होंने सबसे पहले एक पूर्व मुख्यमंत्री को बेइज्जत कर दिया। बेइज्जती की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो एक लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया जाए, बगल में अमेठी का, एक पूर्व मुख्यमंत्री को अमेठी का प्रभारी बनाया जाए, अशोक गहलोत को। ये उनके कद के साथ सामंजस्य नहीं बिठाता है। अगर मुख्यमंत्री है तो राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है, एक लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता कार्यकर्ता का है। बहुत होता तो किसी सांसद को वहां का प्रभारी बना सकते थे। वो वहां पर घूम घूम कर गलियों में राहुल गांधी की बात कर रहा है, और भूपेश बघेल को कोई वहां पहचानता तक नहीं है। तो इन लोगों की स्ट्रेटजी जो रही, ये पूरा परिवार वहां पहुंचे, लेकिन फिर भी इनके प्रचार के तरीकों से और जो इमोशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये लोग जान चुके हैं कि रायबरेली में लोग तभी इनको वोट दे पाएंगे जबकि उनके दिमाग में ये भरा जाए कि 100 सालों से गांधी नेहरू खानदान का यहां पर किसी न किसी तरह से लोगों से जुड़ाव है। ये इन सोच चुके हैं, क्योंकि वर्तमान स्थितियों में तो कोई भी इस आधार पर वोट नहीं देगा कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने या पिछले बार सोनिया गांधी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये जब बात करेंगे तो राजीव गांधी की बात करेंगे, जो अब नहीं है, तो लोगों को सहानुभूति मिलनी शुरू हो जाती है। उनकी हत्या हुई थी, भाई शहीद करार देते हैं ये लोग। इंदिरा गांधी की बात करेंगे, उनकी भी हत्या हो चुकी है। अब इन लोगों के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर फिरोज गांधी तक बात करेंगे। हालांकि फिरोज खान की बात ये लोग नहीं करते, अपने दादा की बात नहीं करते उस समय, जबकि 1952 के चुनाव में तो सबसे पहले रायबरेली से फिरोज खान ही चुनाव लड़े थे और जीत कर आए थे। फिर भी ये फिरोज खान की बात अभी तक इतने दिनों के चुनाव प्रचार में कभी किया। ये इंदिरा गांधी की बात करते हैं,
जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं कि आजादी से पहले कैसे रायबरेली में उन्होंने काम किया था, आजादी के बाद नहीं किया था। लेकिन फिर भी फिरोज गांधी का जिक्र नहीं करते, क्योंकि जैसे ही जिक्र करोगे फिरोज खान टाइटल आ जाएगा और वहां पर फिर पता चलेगा कि आपको अपना परिचय देना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या क्रिश्चियन हैं, कौन से धर्म को अपनाते हैं, आपको अपने बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। इसलिए कुछ चीजें स्किप करना और पारिवारिक पृष्ठभूमि की चर्चा करके इमोशन पैदा करना, ये इनकी जो रणनीति है वो काम नहीं आएगी। क्योंकि एक तरफ सोनिया गांधी गई हुई थी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, बड़े नेता और जैसे कि भूपेश बघेल भी थे, लेकिन अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी में अचानक से हंगामा क्यों हुआ? अखिलेश यादव वहां थे और समाजवादी पार्टी के जो वहां के लोकल लीडर हैं वो परेशान हैं। किस बात के लेकर? क्योंकि अमित शाह भी वहीं थे और अमित शाह जो वहां पर अपनी रणनीति बनाए थे उसमें सब सामंजस्य बिठाना था। क्योंकि वहां पर मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के विधायक उचाहार से, जो अभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे थे और उनका 2-3 विधानसभाओं में ब्राह्मण वोटर पर अच्छी खासी पकड़ है, बड़े ब्राह्मण लीडर माने जाते हैं। दूसरी तरफ अदिति सिंह, वो भी डीपी सिंह यानी दिनेश प्रताप सिंह को वो फुल सपोर्ट नहीं कर रही थी, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रही थी। अमित शाह ने डेरा डाला, मनोज पांडे के सामने सीधे प्रस्ताव रखा, मैं हूं, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि समाजवादी पार्टी में क्या होगा, आगे राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसलिए अभी बाहर निकलो। और अमित शाह के साथ उन्होंने मंच शेयर किया। अभी तक वो समाजवादी पार्टी से रिजिग्नेशन नहीं दिए हैं विधानसभा से, तो समाजवादी पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि मनोज पांडे कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कर सकते हैं, वो तो समाजवादी पार्टी से अभी रिजिग्नेशन नहीं दिए, वो अगर विधानसभा सदस्यता छोड़ दें तो मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये तो टेक्निकल कारण है, लोगों को ये बताते नहीं फिरोगे। मनोज पांडे अपने लोगों को बताएंगे कि भाई तुम किसको वोट देना है, हम किसका समर्थन कर रहे हैं। ये टेक्निकल रीजन लेके आप वोटिंग के लिए लोगों को अपनी तरफ नहीं कर सकते। तो ये तो रायबरेली की स्थिति बदल चुकी है। अमेठी और रायबरेली दोनों से कांग्रेस की हार होगी। राहुल गांधी फंसे हुए हैं, इसलिए सोनिया गांधी को मैदान में उतरना पड़ा। सोनिया गांधी अभी तक पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहीं कोई रैली की, कहीं किसी जगह पर गई। इन्हें कहा जाता है कि डॉक्टर ने कहा है भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे, इसलिए वीडियो संदेश देती है। आखिरकार रायबरेली जाने की जरूरत क्यों पड़ी? यानी कि आप राष्ट्रीय नेता नहीं हो, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता नहीं है, बल्कि उनको अपने क्षेत्र में जरूरत है। सोनिया गांधी को अब ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये कांग्रेस के संसदीय दल के नेता हैं, इस पद से तो रिजाइन देना चाहिए। क्योंकि आप काहे का संसदीय दल के नेता? ये सिर्फ बंगला लेने के लिए कि हम बड़े पार्टी लीडर हैं? नहीं तो संसदीय दल के नेता हो, ना चुनाव प्रचार कहीं पे कर रहे हो, ना पार्टी के गतिविधियों में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हो। बीमारी का बहाना है, अगर बीमारी है भी तो बीमारी के कारण आप रिटायरमेंट ले लो। आप एक बड़े पद पर बैठी हुई हो इसलिए कि 10 जनपद कम से कम हाथ से खिसक न जाए। आप अगर एक सामान्य सांसद रहोगी तो इतना बड़ा बंगला नहीं मिलेगा। इसलिए संसदीय दल के नेता बनना है एक बड़ी पार्टी का। तो ये स्थितियां इन लोगों के लिए है जहां पर रायबरेली में इनकी हार होने वाली है, जिससे बौखलाहट इन लोगों के अंदर। बिल्कुल सर, जाते जाते एक चीज और समझना चाहेंगे, ये मानहानि का मामला राहुल गांधी के खिलाफ जो चल रहा है अमित शाह से जुड़े टिप्पणी को लेकर, उसमें झारखंड के कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने सीधे 1000 का जुर्माना लगाया। हालांकि हाईकोर्ट को 1000 का नहीं 1 करोड़ का जुर्माना लगाना चाहिए, ये सांकेतिक है। लेकिन इस जुर्माने के साथ एक और बड़ी बात कही गई है कि अगर आपने 2 सप्ताह के अंदर 1000 ही सही अगर जुर्माना के साथ अपना पक्ष नहीं रखा तो फिर इसके बाद ये पिटीशन खत्म, और अगर पिटीशन खारिज तो फिर आपको जाना कहां पड़ेगा? एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा। क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा से, जहां अमित शाह को इन्होंने जो हत्या का आरोपी हत्यारा कहा था कर्नाटक में, तो उसके ऊपर कटियार ने एक पिटीशन दायर किया था कि हम लोगों के बेइज्जती हुई है, मानहानि हुआ है पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की। क्योंकि उसमें राहुल गांधी ने सीधे कहा था एक हत्यारा को
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, हम ये नहीं कर सकते। कांग्रेस में ऐसा कोई नहीं हो सकता। वहां के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता कैसे इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब सबको हत्यारा बता दिया गया था। अब चाईबासा में ये एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर किया गया था, वहां सुनवाई चल रही थी। पिछले फरवरी में इनको नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया, लेकिन ये नॉन अवेलेबल वारंट के बावजूद भी नहीं गए। फिर उसके बाद ये वहां से उठकर हाईकोर्ट चले गए, झारखंड हाईकोर्ट। और झारखंड हाईकोर्ट में क्या हुआ कि इनके अपीयर होने पर कोर्ट में 1 महीने का समय दिया गया। ये मार्च तक खिंच गया और मार्च के बाद अप्रैल में फिर से रिमाइंडर भेजा गया राहुल गांधी के पास कि आप कब उपस्थित होंगे, अपना रिस्पांस कब देंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने आपको 1 महीने का टाइम दिया था, उसे भी 20-25 दिन और बढ़ा दिया गया कि अगर आप अपना पक्ष नहीं रखते तो फिर आपके ऊपर वही नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाएगा जो चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया था। अब राहुल गांधी डिले कर रहे हैं, वहां अपना रिस्पांस नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर हाई कोर्ट में ये अपनी बात रखते हैं, वो मामला हाई कोर्ट के कंसिडरेशन में आता है, तो वो उस कैप को हटा देगा, रोक को हटा देगा कि अब एमपी एमएलए कोर्ट का जो प्रोसीडिंग करने से मना किया था वो कैप हट जाएगा। अब जैसे ही वो हटेगा, एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आना है, क्योंकि उपस्थित नहीं होने के लिए जब उस कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि हमें पर्सनली उपस्थित ना होने की छूट दी जाए, उसने माना नहीं। फिर एक याचिका दायर की, फिर नहीं माना, फिर नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया। मतलब हो सकता है कि फिर से नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो और राहुल गांधी चुनाव प्रचार के बीच जेल के अंदर जाएं, घसीट कर ले जाया जाएगा, क्योंकि ये भी उसी तरह का मानहानि का मामला है जैसे मोदी सरनेम वाला था। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी रायबरेली हो या दिल्ली, हर जगह सवालों के घेरे में है, चुनाव प्रचार में फंसे हैं, साथ ही चुनाव के बीच में कोर्ट का भी एक्शन बरकरार है। अमित शाह की टिप्पणी मामले में राहुल गांधी का बचना मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई अपनी तेजी से आगे बढ़ रही है, केस चल रहा है और चल रही सुनवाई में जवाब दाखिल करने में देरी की वजह से राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और राहुल गांधी की ये लापरवाही आज नहीं तो कल उसे ले डूबेगी। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।